नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो के एपिसोड नंबर 11 में। तो ये जो अपना एपिसोड रहेगा भाई 11वां, आज बहुत ही दमदार क्वेश्चन है आज के एपिसोड में। आप सभी को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो समय न खराब करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ईयर वाज ऑल इंडिया रेडियो रोहतक हरियाणा इस्टेब्लिश्ड? ऑल इंडिया रेडियो रोहतक हरियाणा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1947 ईस्वी, बी 1976 ईस्वी, सी 1987 ईस्वी, डी 1966 ईस्वी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना आंसर कमेंट कर दे भाई। जो भी आपका आंसर सही हो कमेंट करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी 1976 ईस्वी। तो आपका जो ऑल इंडिया रेडियो रोहतक है भाई हरियाणा राज्य का सबसे पुराना पुराना रेडियो स्टेशन है भाई, ये दूरदर्शन आपका। और इसकी जो स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को हुई थी भाई। आपकी स्थापना हुई थी इसकी 8 मई 1976 को। और ये सबसे पहला सबसे प्राचीन आपका है ना जो रेडियो स्टेशन है भाई हरियाणा का। दो और हैं आपके, जो अन्य दो केंद्र हैं वो है कुरुक्षेत्र जिसकी स्थापना 1991 को हुई थी, और हिसार है 1999, यानी तीन है हरियाणा में। एक तो जो अपना रोहतक है, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन रोहतक 8 मई 1976, और कुरुक्षेत्र है 1991, हिसार है 1999। तो इसकी ट्रिक रहेगी आपकी, रेडियो बजा रोहतक बोला 76, रेडियो बजा रोहतक बोला 76, रेडियो पर लिखा 76, रोहतक शहर का साइन बोर्ड। आपका अगला सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द रीजनल रिसर्च सेंटर ऑफ ईस्टर्न एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन लोकेटेड? हरियाणा के किस जिले में पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हिसार, बी करनाल, सी जींद, डी फतेहाबाद। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। जो भी आपका सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी करनाल। तो जो आपका पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का अनुसंधान जो केंद्र है आपका, वो वही करनाल में है। और इसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी। ये जो अनुसंधान केंद्र है आपका, गेहूं प्रजनन, परजीवी विज्ञान, गन्ना अनुसंधान, ये इसमें यहाँ किए जाते हैं। और एक और आपको मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि पूर्वी जो आपका अनुसंधान केंद्र है वो तो करनाल में है। और यदि आपके पश्चिमी पूछा जाए, एग्जाम में दोनों ही पूछे गए हैं, पश्चिमी पूछा जाए कि पश्चिमी कृषि जलवायु जो केंद्र है वो आपका बावल यानी रेवाड़ी में है। पश्चिम का आपका बावल रेवाड़ी में है, पूर्व का आपका करनाल में है। दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है भैया। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, पूर्व बोला करनाल बोला, पूर्व करनाल पश्चिम बावल, पूर्व करनाल पश्चिम बावल, पूर्व करनाल पश्चिम बावल। आपका अगला सवाल है, वेयर डिड फ्रीडम फाइटर राव तुलाराम डाई? स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बर्मा म्यांमार। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जो भी आपका सही जवाब हो ए बी, वो कमेंट बॉक्स में सभी टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए अफगानिस्तान। तो जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे राव तुलाराम, ये आपके रेवाड़ी से संबंधित है भाई राव तुलाराम। और इनको राजनायक भी कहा जाता है भाई। इनको क्या कहा जाता है? राजनायक। यानी जो राव तुलाराम है इनका एक नाम है राजनायक। ये 1857 की जो क्रांति हुई थी वो उसमें महत्वपूर्ण योगदान था भाई इनका, यानी प्रमुख नेता थे 1857 क्रांति के। और ये सहायता के लिए ईरान और अफगानिस्तान भी गए थे भाई। ठीक है ना, जो स्वतंत्र सेनानी थे उनकी सहायता के लिए ईरान और अफगानिस्तान गए थे। 23 सितंबर 1863 को काबुल यानी अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। 23 सितंबर को हरियाणा में शहीद दिवस भी मनाया जाता है इनकी जो मृत्यु हो उसकी यादगार के रूप में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है।
इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी काबुल अफगानिस्तान में हुई थी और 23 सितंबर 1863 को हुई थी। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपके राव तुलाराम है भाई। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, राजनायक गए काबुल, याद रखो आप अफगानिस्तान। राजनायक गए काबुल, याद रखो अफगानिस्तान। यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी आपकी, वो काबुल यानी अफगानिस्तान में हुई थी। तो राव तुलाराम काबुल अफगानिस्तान, राव तुलाराम काबुल अफगानिस्तान। आपका अगला सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज अनंगपुरम डैम, अनंगपुर डैम लोकेटेड। हरियाणा में अनंग बांध या आनंदपुर बांध किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए रोहतक, बी पानीपत, सी नूह, डी फरीदाबाद। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही जवाब कमेंट में टाइप करो भाई सभी, जो भी आपका सही जवाब हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी अपना। और आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी फरीदाबाद। तो आप ये देख सकते हैं, अनंगपुर जो बांध है आपका, अनंगपुर डैम, उसकी इमेज है भाई ये जो बांध है अनंगपुर बांध, ये एक गुरुत्वीय बांध है भाई। ठीक है ना, ये एक गुरुत्वीय बांध है, यानी जो चिनाई कंक्रीट पत्थर से चिनाई करके बनाया हुआ बांध है। और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया था, तोमर राजा अनंगपाल प्रथम ने किया था भाई। इसका इसका निर्माण किया था 8वीं शताब्दी में तोमर जो राजा थे अनंगपाल फर्स्ट ने। और ये फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में है भाई। आपका ये जो बांध है ना, ये अनंगपुर गांव में है फरीदाबाद में, और इसका जो नाम है वो अनंगपुर बांध है। 1963 में ही जनता के लिए खोला गया था। आपकी ट्रिक होगी, अनंगपुर बोला फरीदाबाद, अनंगपुर बोला फरीदाबाद। तो आपका जो अनंगपुर बांध है वो आपका कहाँ होगा? फरीदाबाद में। आपका अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा स्टेट? हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है, श्री ओम प्रकाश चौटाला, बी श्री बंसीलाल, सी श्री बनवारी लाल, डी श्री भगवत दयाल शर्मा। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका जो भी सही जवाब हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें अपना। और आपका समय समाप्त हो गया है। इसका सही जवाब है डी श्री भगवत दयाल शर्मा। आप इमेज देख सकते हैं, भगवत दयाल शर्मा जी की इमेज है ये। तो जो भगवत दयाल शर्मा थे, जिन्हें प्यार से पंडित जी भी कहा जाता है, 1966 में हरियाणा के पहले सीएम बने थे भाई। तो 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई, उस समय जो पहले जो मुख्यमंत्री बने थे आपके सीएम, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। और ये जो पंडित जी थे, इनका स्वतंत्र संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। ट्रिक होगी आपकी, पहला सीएम पंडित जी, पहला सीएम पंडित जी यानी जो भगवत दयाल शर्मा है, इनको प्यार से पंडित जी कहा जाता है। तो आपकी ट्रिक है, पहला सीएम पंडित जी, हरियाणा का पहला सीएम पंडित भगवत दयाल शर्मा। आपका अगला सवाल है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वाज अर्लियर ए पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? हरियाणा का झज्जर जिला पहले किस जिले का भाग था? आपके ऑप्शन है, ए हिसार, बी रोहतक, सी सिरसा, डी रेवाड़ी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी रोहतक। तो जो आपका झज्जर जिला है ना भाई, जो 15 जुलाई 1997 को स्थापना हुई थी झज्जर जिले की, 15 जुलाई 1997 को। तो ये झज्जर जिला है ना आपका, रोहतक जिले से अलग करके बनाया गया था भाई। यानी ये पहले रोहतक का ही एक पार्ट था, और 15 जुलाई 1997 को रोहतक से इसे अलग करके झज्जर डिस्ट्रिक्ट के नाम से बना दिया गया। आप इमेज में देख सकते हैं, रोहतक था, रोहतक था आपका, और रोहतक से ही झज्जर की स्थापना की गई, यानी उसी से निकाल के झज्जर बनाया गया आपका। तो इसकी ट्रिक होगी, 97 में टूटा रोहतक से छूटा, 97 में टूटा रोहतक से छूटा, यानी जो आपका झज्जर है वो रोहतक से अलग किया गया था 1997 में। तो साल याद आया 1997, दिमाग बोले रोहतक से अलग, यानी झज्जर आपका रोहतक से अलग किया गया था 1997 को। आपका अगला सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट राखीगढ़ी लोकेटेड? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है?
आपके ऑप्शन है ए जींद, बी हांसी, सी कैथल, डी हिसार। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। जो भी आपका सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी हांसी। यानी ये जो डाटा है भाई ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा गया था तो उस टाइम इसका जो आपका ऑप्शन था उसमें हांसी नहीं था, उसमें हिसार था भाई। यानी करेक्ट जो आंसर था इसका हिसार था। लेकिन अब जो हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना दिया गया है, तो अब जो आपका राखी गढ़ी है वो हिसार में न होके आपका हांसी में स्थित है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न अपडेटेड है भाई, बिल्कुल। अभी जो लेटेस्ट डाटा है उनके अकॉर्डिंग आपका अपडेट कर दिया गया है। पहले इसका जो आंसर होता था आपका हिसार होता था, लेकिन अब ये जो राखी गढ़ी है वो हांसी का एक पार्ट है भाई। ठीक है। तो आपका जो राखी गढ़ी है हरियाणा का एक महत्वपूर्ण गांव है जो हांसी जिले में स्थित है। पहले हिसार जिले में स्थित था और सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे प्रमुख और विशाल स्थल है भाई। भारत का एक विशाल स्थल माना जाता है। और ये जो आपका स्थल है सरस्वती नदी के मैदान जो मैदानी भाग है उसमें स्थित है। आप इमेज में देख सकते हैं ये राखी गढ़ी की एक तस्वीर है भाई। तो ये नदी पूछे तो आपकी कौन सी होगी, सरस्वती नदी। और ये जो आपका स्थल है परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता, यानी जो 2600 से 1900 का जो टाइम था सिंधु घाटी सभ्यता का उसका एक पार्ट था भाई। तो इसकी ट्रिक होगी हांसी की राखी। ट्रिक है हांसी की राखी, हांसी की राखी। अब नाम आया राखी गढ़ी दिमाग में आया हांसी। राखी गढ़ी हांसी, राखी गढ़ी हांसी। पहले हिसार था, ऑप्शन में हिसार हो तो हिसार नहीं होगा, इसका आंसर अब हांसी आंसर होगा क्योंकि हरियाणा का जो 23वां जिला नया है हांसी को बना दिया गया है भाई। तो ये अब अपडेटेड है, इसको अपडेट कर लेना है डाटा। आपका अगला सवाल है एज ऑफ जनवरी 2026 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हरियाणा स्टेट। जनवरी 2026 तक हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं। आपके ऑप्शन है ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही जो आंसर हो आपका वो कमेंट बॉक्स में सभी टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी 23। ये भी अपडेटेड क्वेश्चन है भाई। ये भी आपका जब एग्जाम में पूछा गया था उस टाइम इसका जो आंसर था वो 22 था भाई। लेकिन अब जो आपका हांसी जिला बनने के बाद अब जो जनवरी 2026 तक जो आपके जिलों की जो संख्या है हरियाणा में अब वो 23 जिले हैं भाई। तो जनवरी 2026 तक हरियाणा में कुल 23 जिले हैं और जो आपका 23वां जो जिला बनाया गया है वो हांसी को बनाया गया है। ठीक है। तो आप इमेज में देख सकते हैं 23। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी हरियाणा 23 भूलना मत तू, हरियाणा 23 भूलना मत तू। सवाल दिखे, सवाल दिखा कितने जिले, दिमाग बोले 23। सवाल दिखा कितने जिले, दिमाग बोले 23। यानी हांसी अब आपका 23वां जिला हो गया है भाई। हरियाणा में टोटल जनवरी 2026 तक कितने जिले हैं, 23 जिले हैं भाई। आपका अगला सवाल है विच फेयर इज नोन एज चैत्र चतुर्दशी फेयर। निम्नलिखित में से कौन सा मेला चैत्र चतुर्दशी मेला के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए फल्गु मेला, बी पेहो मेला, सी बाबा चैत्रमल मेला, डी मनसा देवी मेला। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना आंसर कमेंट करें भाई, जो भी आपका सही आंसर हो अपना कमेंट बॉक्स में सभी टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी पेहवा मेला। तो जो आपका पेवा का जो मेला है इसको भाई चैत्र चौदस मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये जो आपका चैत्र माह की जो चौदस आती है उसको ये मेला लगता है, इसलिए इसे चैत्र चौदस का मेला कहा जाता है। ये जो पेवा का मेला है इसे चैत्र चौदस का मेला कहा जाता है। और ये जो पेवा का जो मेला है सरस्वती तीर्थ स्थल पर प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की चतुर्दशी को आयोजित किया जाता है भाई। और ये जो मेला है लगभग 3 दिन तक चलता है भाई। इसमें हरियाणा के हर हिस्से से और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पिंडदान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। यानी ये जो मेला है आपका पिंडदान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए फेमस है भाई। और ये प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की चतुर्दशी को लगता है और 3 दिन लगता है भाई, पेवा में लगता है। ठीक है ना। तो ट्रिक होगी चैत्र की चौदस पेवा पास, चैत्र की चौदस पेवा पास।
देखिए सब चैत्र चतुर्दशी दिमाग बोले पेवा, चैत्र चतुर्दशी मेला पेवा, चैत्र चतुर्दशी मेला पेवा। और आपका अगला सवाल है, विच पेयर ऑफ डेटीज इज वर्शिप्ड इन गणगौर पूजा। गणगौर पूजा में निम्नलिखित में से किस देवी देवता के जोड़े की पूजा की जाती है। आपके ऑप्शन है, ए ईश्वर और गणगौर, भगवान शिव और पार्वती, बी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, सी भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि, डी भगवान कृष्ण और राधा जी। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी, जो भी आपका सही आंसर हो कमेंट में टाइप करें सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए ईश्वर एंड गणगौर, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। ईश्वर और गणगौर, भगवान शिव और पार्वती। तो आपकी जो गणगौर पूजा है ना, इसका जो संबंध है भाई आपका भगवान शिव और माता पार्वती से भाई। गण का अर्थ शिव है यहाँ, जो गणगौर है ना इसमें गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है माँ पार्वती। इसी कारण गणगौर के दिन शिव जी और पार्वती जी की विधिवत पूजा की जाती है। और ये महिलाएं करती है भाई अखंड सौभाग्यवती के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं भाई। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी गणगौर, गण यानी शिव, गौर यानी पार्वती, गण दिखे शिव, गौर दिखे पार्वती, तो गणगौर पूजा हो जाएगी आपकी शिव और पार्वती। आपका अगला सवाल है, फॉर विच इंडस्ट्री इज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा फेमस। हरियाणा का फतेहाबाद जिला निम्नलिखित में से किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है, ए सूती धागा, बी स्टील, सी रेशम, डी ट्रैक्टर। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए कॉटन यान सूती धागा। तो जो आपका फतेहाबाद जिला है ना भाई, वो सूती धागे के लिए फेमस है। यानी फतेहाबाद जिले में जो पहली कपास मिल है वो 1963 में स्थापना की गई थी। कपास मिल की स्थापना कब की गई थी, पहली 1963 में। और यह जो जिला है आपका देश में कपास आपूर्ति के लिए बहुत ही फेमस है। यानी यहाँ जो अधिकांश जनसंख्या है वो कपास उद्योग पर निर्भर है भाई फतेहाबाद की। इसी कारण जो आपका फतेहाबाद है सूती धागे के लिए बहुत ही फेमस है भाई। यानी यहाँ का जो सूती धागा है बहुत ही फेमस है। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी फतेहाबाद कपास की बात, फतेहाबाद कपास की बात। यानी फतेहाबाद किसके लिए फेमस है, कपास, कपास का मतलब सूती धागा। तो फतेहाबाद देखिए दिमाग बोले कपास, कपास यानी सूती धागा, तो फतेहाबाद प्रसिद्ध सूती धागा, फतेहाबाद कपास की बात। आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टूरिस्ट पैलेस ऑफ हरियाणा इज लोकेटेड इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भिवानी जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए नाहर सिंह महल, बी कल्पना चावला प्लेनेटेरियम तारामंडल, सी स्टार स्मारक और डी मीरा साहिब मकबरा। और आपका समय शुरू होता है। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। और अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताएं भाई, कितने स्कोर है आपका 20 में से, सभी टाइप करना कमेंट में। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी सितारा यानी स्टार स्मारक। तो जो आपका स्टार यानी जो सितारा स्मारक है भिवानी जिले में है भाई। और ये कि बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है भाई, ये पर्यटन स्थल। और ये जो आपका है ना, ये पांचवे जो राधा स्वामी गुरु जी थे उनकी समाधि स्थल है भाई। ये जो स्टार आपका है ना सितारा स्मारक, ये जो पांचवे राधा स्वामी गुरु जी हैं उनकी समाधि स्थल है। और उन्हें जो राधा स्वामी जी थे इन्हें परम संत ताराचंद जी महाराज बड़के महाराज जी के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो आपका स्मारक है हेक्सागोनल संरचना में बनाया गया, आप इमेज में देख सकते हैं। जमीन से लगभग 6 फुट ऊंचाई पर है और 88 फीट लंबा है भाई। बिना किसी खंबे के खड़ा हुआ है ये स्मारक। यानी जो स्टार स्मारक है आपका, इसमें कोई खंबा नहीं है और ये 88 फुट लंबा है भाई। ठीक है ना, बिना किसी खंबे के खड़ा हुआ है।
तो आपका ट्रिक रह जाएगी इसकी भिवानी का स्टार, भिवानी का स्टार सितारा, भिवानी का स्टार सितारा, यानी जो सितारा स्मारक है आपका वो भिवानी का स्टार है। जिला दिखे भिवानी, दिमाग बोले स्टार, स्टार यानी सितारा स्मारक, भिवानी सितारा स्मारक। आपका अगला सवाल है, इन विच मंथ इज तीज और हरियाली तीज सेलिब्रेटेड अक्रॉस हरियाणा? तीज या हरियाली तीज पूरे हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस महीने में मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए सावन, बी चैत्र, सी माघ, डी फागुन। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही जो आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करो सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए सावन। तो जो आपकी तीज यानी जो हरियाली तीज है वो आपकी सावन महीने में मनाई जाती है। और सावन महीने में वही ये शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, सावन महीने में कब मनाई जाती है? सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है भाई। और ये हरियाली तीज है। इस समय चारों ओर हरियाली छाई होती है प्रकृति में और महिलाएं झूला डालती हैं, लोकगीत गाते हुए, आनंद मनाते हुए और हरियाली तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाती है। तो आपकी ट्रिक होगी तीज सावन हरियाली, तीज सावन हरियाली, हरियाली तीज हमेशा सावन में, हरियाली तीज हमेशा सावन में, तीज सावन हरियाली। आपका अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा फॉर्म्ड? हरियाणा का भिवानी जिला किस वर्ष बना था? आपके ऑप्शन है 1966, बी 1972, सी 1976, डी 1982। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो सही आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जो भी आपका आंसर है सही कमेंट बॉक्स में टाइप करें वे सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी 1972। यानी जो भिवानी जिला है इसका गठन 22 दिसंबर 1972 को किया गया था भाई। और जो भिवानी है आपका ये हिसार जिले से अलग करके बनाया गया था भाई। किससे बनाया गया था ये? हिसार जिले से अलग करके 1972 को बनाया गया था, 22 दिसंबर 1972 को। तो इसकी ट्रिक होगी भिवानी बना 72, भिवानी बना 72 में, भिवानी बना 72 में, यानी 1972 भिवानी जिले की स्थापना हिसार से अलग करके 1972 में की गई थी भाई। आपका अगला सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज तेजली स्टेडियम लोकेटेड? हरियाणा के किस जिले में तेजली स्टेडियम स्थित है? आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी कुरुक्षेत्र, सी फरीदाबाद, डी यमुनानगर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और अपना लास्ट में वही स्कोर जरूर बताना सभी कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। इस शो का यही मकसद है कि आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाए। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी यमुनानगर। तो आपका जो तेजली स्टेडियम है हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह स्टेडियम जिले का एक प्रमुख खेल परिसर है और यहाँ खेल की काफी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। तो तेजली यमुनानगर, तेजली बोले यमुना डोले, तेजली बोले यमुना डोले, तेजली स्टेडियम दिखे दिमाग बोले यमुना नदी और यमुना नदी यमुनानगर। तो तेजली स्टेडियम यमुनानगर। आपका अगला सवाल है, in which year was the first airstrip built in Haryana when Ambala Air Force Station was established? हरियाणा में पहली हवाई पट्टी तब बनाई गई जब किस वर्ष अम्बाड़ा वायुसेना स्टेशन स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1948, बी 1955, सी 1964, डी 1967। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी। अपना ही शो का एक ही मकसद है भाई कि यहाँ आपको क्लास में याद करा दिया जाए और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करवा दी जाए। प्रैक्टिस और क्लास में ही याद करवाना दोनों एक ही साथ काम हो रहे हैं भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए 1948। यानी जो हरियाणा में पहली हवाई पट्टी 1948 में बनाई गई थी भाई, उसी समय 1948 में ही अम्बाड़ा जो वायुसेना है स्टेशन की स्थापना की गई थी। यानी ये जो हवाई पट्टी भी और वायुसेना की स्थापना 1948 में की गई थी। ट्रिक होगी आपकी
पहली उड़ान 48, पहली उड़ान 48 यानी अम्बाड़ा एयरफोर्स 1948, अम्बाड़ा एयरफोर्स 1948, हरियाणा की पहली हवाई पट्टी 1948, हरियाणा की पहली हवाई पट्टी 1948। आपका अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज द हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट पास्ड, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1973, बी 1974, सी 1994, डी 1970। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें वे सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए 1973। यानी जो हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट है आपका, यानी नगर पालिका जो अधिनियम है, वो आपका 1973 में पारित किया गया था भाई, ठीक है ना। और ये जो अधिनियम है, ये राज्य में नगर पालिका प्रशासन, कार्यपालन प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, उसके लिए इम्पोर्टेंट था भाई ये, ठीक है ना। तो नगर पालिका अधिनियम 1973। आपकी ट्रिक होगी, नगर चले नियम 73 में, नगर चले नियम बने 1973 में, नगर पालिका दिखे दिमाग बोले 73, यानी 1973। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973। आपका अगला सवाल है, महाराजा अग्रसेन इज एसोसिएटेड विद विच पैलेस ऑफ हरियाणा, महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ए पेवा, बी रोहतक, सी अग्रोहा, डी सिरसा। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही आंसर भाई सभी कमेंट बॉक्स में लिखें। और प्रीवियस ईयर की आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस करवाई जा रही है शो से। रोज आप 8 बजे जुड़े इस शो से और 8:30 तक आपके 20 क्वेश्चन की जबरदस्त प्रैक्टिस और क्लास में आपको याद करवा दी जाएंगी भाई रोज, यानी प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस और साथ में आपके क्लास में ही याद ट्रिक के साथ। तो आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी अग्रोहा। यानी जो महाराजा अग्रसेन है आपके, वो अग्रोहा हिसार जिले में स्थित एक प्राचीन स्थल है भाई, तो अग्रोहा से संबंधित है, ठीक है ना। तो महाराजा अग्रसेन की राजधानी भी अग्रोहा ही थी। ये किससे संबंधित है? महाराजा अग्रसेन से। आपकी ट्रिक हो जाएगी, अगर AGR, यानी अग्रसेन में भी आपको अगर मिलेगा, अग्रोहा में अब आपको अगर मिलेगा, तो दोनों में AGR कॉमन है आपका, AGR। AGR आप याद रखना, AGR अग्रसेन, AGR अग्रोहा। तो अग्रवाल समाज का हेडक्वार्टर अग्रोहा, अग्रवाल समाज का हेडक्वार्टर अग्रोहा। आपका अगला सवाल है, Which musical instrument is used during धमाल डांस इन हरियाणा? हरियाणा में धमाल नृत्य के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए डमरू, बी ढोल, सी ढोलक, डी डफ। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो ये आपका कमेंट बॉक्स में सभी टाइप करें और अपना लास्ट में स्कोर बताना भाई 20 में से आपके कितने सही हैं। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी ढोलक। तो जो धमाल नृत्य है भाई हरियाणा का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसकी जो उत्पत्ति है आपकी धमाल की महाभारत से मानी जाती है, ठीक है ना। और ये नृत्य आपका मुख्य रूप से जो अहिरवाल क्षेत्र है, गुरुग्राम, उसमें किया जाता है भाई। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, उन जिलों में आपका ये किया जाता है भाई। तो ये जो धमाल नृत्य होता है ना, इसके दौरान जो ढोलक होता है ना, उसकी धुन पर लोग नाचते गाते हुए इस नृत्य को करते हैं भाई। यानी ये उत्सव मनाया जाता है। तो इसका ये जो धमाल आपका नृत्य है, ये ढोलक की धुन पर बजाया जाता है भाई, ठीक है ना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राइट, ढोलक। ट्रिक होगी, धमाधम आवाज धमाल, धमाधम आवाज धमाल, धमाल बोले ढोलक डोले, जहाँ धमाल वहीं ढोलक, जहाँ धमाल वहीं ढोलक। यानी धमाल नृत्य है जो आपका इससे किसका संबंध है? ढोलक का संबंध है भाई। आपका अगला सवाल है और अपना जो आज का लास्ट सवाल है शो का, इन 1966 which commission was constituted by the government of Haryana to demarcate and establish the boundaries of Punjab and Haryana? 1966 में पंजाब और हरियाणा की सीमाएं स्थापित करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया? आपके ऑप्शन है, ए सत्तर आयोग, बी शाह आयोग, सी अग्रवाल आयोग, डी देवीलाल आयोग। और आपका समय शुरू होता है अब।
तो अपना जो सही आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और लास्ट में अपना जो 20वां क्वेश्चन है अपना ये, इसके बाद अपना स्कोर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने आपके गलत हैं। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी, सहायोग। तो जो आपका हरियाणा और पंजाब की जो बाउंड्री, जब हरियाणा पंजाब को अलग किया गया था, तो जो इसकी सीमाओं को निर्धारण करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को जो जेसी शाह थे, उनकी अध्यक्षता में सहायोग का गठन किया गया था। यानी जो इसके अध्यक्ष थे जेसी शाह थे, उन्हीं के नाम से सहायोग का गठन किया गया था और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब दोनों को अलग करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया था भाई। ठीक है ना? तो इसकी ट्रिक हो जाएगी 1966 शाही शान, 1966 शाही शान, शाही शान, शाही शान। बाउंड्री तय करनी हो तो शाह को बुलाओ, पंजाब हरियाणा डिवीजन शाह कमीशन। बाउंड्री तय करनी है तो किसे बुलाओ, शाह को बुलाओ। ठीक है ना? ये अपना जो सहायक है इम्पोर्टेंट है भाई, इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है। 23 अप्रैल 1966 को की गई थी। ठीक है, तो आप सभी लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो आपने एपिसोड नंबर 11 में भाग लिया। और मिलेंगे कल आपसे इसी समय रात 8 बजे अपना जो एपिसोड नंबर 12 होगा उसके साथ भाई। तो आपका जो मोटिवेशनल कोट्स रहेगा आज का वो है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी अपनी जो आपकी मंजिल है वो तभी मिलेगी आपको जब आप परिश्रम लगातार करते रहेंगे, यानी परिश्रम से ही आपको मंजिल मिलेगी। खाली जो आपने हवाई जो सपने हैं वो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको परिश्रम करना ही होगा। आपका जो आप समय आप दे रहे हैं कीमती, ये जो समय आप दे रहे हैं, ये समय ही आपका जो आपको अपनी जो सफलता है उसके नजदीक लेके जाएगा। और जो आपका सपना है सरकारी नौकरी, वो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। तो अपना जो प्रयास है वो आप करते रहें और इसी प्रकार से आप अपना जो एपिसोड है आधा घंटा आप रोज शाम को दें। पूरे दिन आप हरियाणा जी के कहीं से भी पढ़ें, ठीक है ना? लेकिन आपको शाम को प्रैक्टिस यहीं से करवाएंगे हम और साथ में आपको क्लास में ही याद करवाएंगे ट्रिक के साथ। यानी रोज आपको 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही सभी एचएससी के जितनी भी एग्जाम हुई अभी तक उनमें पूछे जा चुके हैं। और आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, वही एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं। यानी जब 20 क्वेश्चन आते हैं आएंगे हरियाणा जीके के 20% वेटेज, जब पहले 25 होता था, तो 20% वेटेज का मतलब यदि 20 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 15 क्वेश्चन तो आपको वही रिपीट मिलेंगे। ठीक है ना? तो आपके रोज यहीं से प्रैक्टिस करवाएंगे और क्लास में आपको याद कराएंगे। साथ में अपनी जो इसकी पीडीएफ है 100 की वो आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी जा रही है। तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें और अपनी एक बार दोबारा से इसका रिवीजन कर लें। यानी एग्जाम तक आपके कम से कम 2 से 2,500 क्वेश्चन के लगभग ये हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना? तो अपना ये जो शो है इसको आप रोज अटेंड करें और 8 बजे रोज आ जाएं शाम को और 8:30 तक आप इसे अटेंड करें। अपनी जो प्रैक्टिस करें साथ में क्लास में ही आपको याद करवाएंगे। मिलेंगे आपसे कल एपिसोड नंबर 12 में। तब तक के लिए धन्यवाद।